नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। बदरपुर विधानसभा के जातपुर हरिनगर आयुष्मान गार्डन में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने अपने नृत्य से सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में चौधरी रामसिंह नेताजी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और साथ ही मोरडबंद पार्षद हेमचंद गोयल को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बदरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रामसिंह नेताजी ने कहा कि हमारे देश के ऐसे महान सपूतों की जीवनी के ऊपर इस तरह के कार्यक्रम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ ऐतिहासिक करने के लिए प्रेरित करता है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और मीडिया को संबोधित करते हुए चौधरी रामसिंह नेताजी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नेताजी क्या कहेंगे? आज सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के अवसर पर तमाम महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई है और सावित्रीबाई फूले देश की प्रथम शिक्षिका थी, क्या कहेंगे? उनका सम्मान करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। उनका जन्मदिन तो 3 तारीख को था, परंतु साल में जब कभी होता 10-15 दिन ऊपर नीचे जन्मदिन मनाते रहते हो। और हमें मौका मिला इन लोगों की वजह से कि आज हमने भी उनके बारे में विचार सुने और हमें भी समझ में आया कि हमारे पूर्वजों ने देश में क्या क्या किया है, कितने कष्ट बर्दाश्त करे हैं। क्या कहेंगे नेताजी, जिस तरीके से माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर तमाम महिलाएं आई और दिल्ली के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल भी तमाम महिलाओं के लिए जिस तरीके से सौगात दी है उन्होंने, इस अवसर पर आप भी यहाँ पे आए और कुछ समय बाद इलेक्शन भी होने वाला है। इस मौके पर इलेक्शन तो चुनाव तो समय पर होगा, इससे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। ये तो हर साल बनता है, उनका हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, कभी थोड़ा होता है कभी ज्यादा होता है, तो वो इससे उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ के लिए निवासी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई सब अपने समाज जो हमारे पूर्वज रहे हम उनको ध्यान करें, उनको याद करें, उनके जो काम थे उनको लोगों को जानकारी दें कि नई जनरेशन को पता लगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया देश के लिए। चुनाव का माहौल चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, लेकिन लोगों ने मन बनाया है कि पर नेताजी को लेना, क्योंकि काफी अच्छा मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन मौका होता है फिर बाद में नतीजा रिजल्ट को चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो करेंगे उनका फैसला है, उस फैसले को हम मानेंगे जो भाई लोग करेंगे। नेताजी क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से? भाई मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, आगे मुझे मौका देंगे, मैं लोगों का काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। मैं पैसा कमाने के लिए राजनीतिक में नहीं हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए राजनीतिक में हूँ। धन्यवाद। के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम यहाँ करा गया, मैं इनका बहुत आभारी हूँ जिन भाइयों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपने पूर्वजों की जो बात है तो समाज को बतानी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने किस किस तरह से समय काटा, कैसे कैसे लोगों को आगे लाने का काम किया, तो ऐसे महापुरुषों का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब मिलकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो मैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, लूंगा मैं आपके बीच में। आप सब लोग जानते हैं कि इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, आज देश उसी पे चल रहा है। ये भी उन्हीं में से शख्सियत थी जिनका आज हम सम्मान कर रहे हैं। आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने कुछ नहीं किया। उनकी अपनी भूल है जो लोग ये कह रहे हैं, उनका अभिमान है, उनका घमंड है, वो भूल गए देश की संस्कृति को। तो मैं इस मौके पे ज्यादा कुछ न कहते हुए फिर अपनी तरफ से सावित्रीबाई फूले को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। और जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ, कभी भी कोई किसी की कार्यक्रम हो, जो सहयोग होगा, राम सिंह आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। आपको बता दें कि चौधरी रामसिंह नेताजी ने कहा, सावित्रीबाई फूले को समाज सेविका, नारी मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लेने वाली और देश की पहली अध्यापिका के रूप में जाना जाता है।
साथ ही सावित्री देवी फूले ने महिलाओं के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी और उनकी स्थिति में सुधार के लिए बहुत बड़ा योगदान भी दिया। और आज हम सभी देख रहे हैं कि हमारे देश में महिलाएं कितनी ऊंचाइयों पर हैं और हमारे पूरे देश का नाम किस तरह से महिलाएं रोशन कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि इतना ही नहीं, चौधरी रामसिंह दत्ता जी ने आगे कहा कि सावित्रीबाई फूले का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। पहले के समय में दलितों को शिक्षा आदि से वंचित रखा जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फूले ने इन सभी कुरीतियों से लड़कर अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उनके समाज में छुआछूत का सामना करना पड़ा उनको, लेकिन उसके बाद भी इन सब से हार न मानकर अभी शिक्षा अपनी उन्होंने जारी रखी है। और इन्हीं सब चीजों से आज की हमारी युवा पीढ़ी को सीख लेने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी आज हिंदुत्व की राजनीति लड़ रही है, लेकिन सभी को धर्म के नाम पर लड़वा रही है। इसीलिए इस बार बदरपुर विधानसभा के सभी लोगों को सोच समझकर अपना कीमती वोट डालना है। और साथ ही चौधरी रामसिंह दत्ता जी ने सभी आयोजकों और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।